हैं कंट्रोल हुज इज व्हाट, और कल जो हम लोग डिस्कस किए ब्रीफली अबाउट कंट्रोल हुज इज व्हाट में, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे डेटा सिक्योरिटी पे। वो जो कंट्रोल हुज इज व्हाट में आप लोग देखें ना ओवरव्यू, वही सेम चीज़ अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ डेटा सिक्योरिटी में। ठीक है, स्टार्टिंग विद डेटा सिक्योरिटी हमारा पहला यूनिट है ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ डेटा सिक्योरिटी। तो ओवरव्यू ऑफ डेटा सिक्योरिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं explain the importance of giving the right people access to the right data, list the levels at which you can control data access, describe a typical scenario for limiting data access at each of the four levels। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे राइट एक्सेस के थ्रू हम लोग जो राइट डेटा है वो यूजर्स जो एक्सेस करेंगे वो हम लोग कैसे मेक श्योर करेंगे एज एडमिन। एंड देन ऑल्सो विल लर्न अबाउट जो चार लेवल ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल होता है डेटा एक्सेस करने के लिए, वो कौन सा चार लेवल्स होता है वो हम लोग समझने वाले हैं। और क्या क्या सिनेरियो ऐसा होता है टिपिकल सिनेरियो जिसमें कि डेटा का एक्सेस लिमिट करना पड़ता है हर उस चार लेवल्स पे। ठीक है, तो ये थियोरेटिकली आप लोग एक बार गो थ्रू कीजिएगा, लेकिन हम अभी एज ओवरऑल एग्जांपल के साथ अभी हम बताते हैं आप लोगों को, तो थ्योरी हम उतना गो थ्रू नहीं करेंगे। बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे हम बता रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। तो जैसे ही कल हम एग्जांपल लिए थे अगेन वो हाउस का, जिसमें कि आप हाउस को आप और से अभी इफ़ यू आर ओनिंग अ हाउस और रेंटिंग अ हाउस में बी एन अपार्टमेंट अ बिल्डिंग अ कैंपस, तो जब उस कैंपस में कोई एंटर करता है तो अगर अभी अभी के ज़माने में आप देखिएगा अपार्टमेंट्स में तो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, और थोड़ा सा एडवांस होगा तो उसमें भी एक कार्ड मिलेगा, जो कार्ड स्वाइप कीजिएगा तब आपको एंटर करने के लिए गेट ओपन होगा। तो वैसे ही सिनेरियो में आप ऑर्ग को ले सकते हैं कि एक पूरा ऑर्ग है सेल्सफोर्स का, जो पूरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में और लेवल एक्सेस हो गया आपका मेनली जब आप सेल्सफोर्स में एंटर करते हैं विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो एज सुन एज यू एंटर कोई भी सेल्सफोर्स ऑर्ग में विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो एक यूजर से एसोसिएटेड होगा। अब जब वो यूजर से एसोसिएटेड होगा देन दैट मीन्स कि उस यूजर का पर्टिकुलर रोल प्रोफाइल पे होगा। तो ये जितना भी एक्सेस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी का, जितना भी लेवल ऑफ एक्सेस, ये सारा चीज डिपेंड करेगा उस रोल और प्रोफाइल पे कि कैसा एक्सेस आपको होना चाहिए, और कौन कौन सा डेटा, कौन कौन सा टेबल ऑब्जेक्ट आपको एक्सेस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रोल एंड प्रोफाइल। चलिए ठीक है, हम कर ही लेते हैं। चूजिंग द डेटा सेट each user or group of users can see is one of the key decisions that affects the security of your Salesforce org or app. Once you have designed and implemented your data model, give some thought to the kinds of the things your users are doing and the data they need to do it. तो अगेन जब भी आप कहीं और किसी org को सेटअप करेंगे तो आपको हर यूजर को ध्यान में रख के उस org को सेटअप करना होगा। जिस भी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, जिस भी कंपनी के लिए काम करेंगे, उस कंपनी में जब सेल्सफोर्स यूज होने वाला होगा तो उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मे बी इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और लैक्स में। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि एक असेसमेंट होगा जिसमें कि हम लोग सारे यूजर्स का रोल समझेंगे, सारे यूजर्स का जो करंट जॉब प्रोफाइल है वो समझेंगे, क्या क्या उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन से एरिया में काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैटेगराइज करेंगे। देन इट कम्स टू, अगर नॉर्मल यूजुअल डिपार्टमेंट्स इफ यू टॉक अबाउट, तो आपका एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, सपोर्ट हो गया, सेल्स हो गया, सीईओ हो गया, एमडीज हो गए, मैनेजर्स हो गए, तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट का मतलब डिपार्टमेंट होगा। एंड देन ऑन दोज डिपार्टमेंट देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के, हाँ मैनेजर वगैरह है। तो यहाँ बता रहा है कि वो सब इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको वो पूरा डिज़ाइन, आपको वो डेटा मॉडल तैयार करना होगा और ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ रिक्रूटिंग ऐप टू हेल्प मैनेज open positions, candidates, and job applications. You'll have to store confidential data such as social security numbers, salary amounts, and applicant reviews that only some type of users should see. You'll want to secure the sensitive data without making life harder for recruiters, hiring managers, and interviewers. ये यूनिट हम आप लोगों को पढ़ाए हैं क्या? ओके, मे बी दूसरे बैच को पढ़ाए हो इसलिए लग रहा है। तो
ये आप लोगों को हम लास्ट क्लासेस में भी बोले थे कि अब हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे, अब हम लोग उसमें हम लोगों को प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से अब वो स्टार्ट होगा। तो ये जो रिक्रूटिंग ऐप की बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल्सफोर्स, तो इसी रिक्रूटिंग ऐप को हम लोग बिल्ड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सेकंड या थर्ड यूनिट से। वहाँ पे डिटेल वो देना स्टार्ट कर दिया है कैसे आपको रिक्रूटिंग ऐप बनाना है। ऐप कैसे बनाते हैं इसका एक अलग वीडियो हम यूट्यूब में डाले हुए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि ऐप कैसे बनाते हैं। वो बेसिक 2-3 मिनट का वीडियो है, ताकि आप जब ये रिक्रूटिंग ऐप बनाना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में ही ना फंसे। आप ऐप बना लो, उसके बाद अब बाकी ये जितना भी बोल रहा है ना, पोजीशन, कैंडिडेट्स, जॉब एप्लीकेशंस, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको ऐड करने होंगे उसमें। ठीक है। तो यहाँ समझाने के लिए अब एक्सेस को समझाने के लिए ये लोग एक ऐप के थ्रू ये समझाने की कोशिश करेगा कि रिक्रूटिंग ऐप है, उसमें आपको पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ मैनेज करना है। उसका बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है। जब भी कोई प्रोफाइल आपके कंपनी में आएगा फॉर इंटरव्यू, वो हो सकता है अपना मोबाइल नंबर दे, ईमेल एड्रेस दे, आधार नंबर दे, पैन कार्ड दे, कोई भी ऐसा यूनिक चीज, नॉट आई मीन ऐसा यूजफुल, ऐसा इंपॉर्टेंट चीज जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है। तो यहाँ पे जो कि सोशल सिक्योरिटी नंबर यूएस में होता है, तो उसका एग्जांपल लिया है जो कि एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है। देन सैलरी अमाउंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, एप्लीकेंट का रिव्यू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसे हम लोग सिक्योर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेस देने के बाद, तो ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ठीक है। With the Salesforce platform's flexible layered sharing model, it's easy to assign different data sets to different set of users. You can balance security and convenience, reduce the risk of stolen or misused data, and still make sure all users can easily get the data they need. तो Salesforce का प्लेटफॉर्म इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसके जो शेयरिंग मॉडल्स हैं उसको यूज़ करके किसी भी तरह का डेटा को किसी भी तरह का यूज़र पे असाइन कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप ऑफ डेटा, आई मीन कोई भी ग्रुप ऑफ टीम मेंबर्स को, इंडिविजुअल्स को, ये आप असाइन कर सकते हैं। इट विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट द इम्प्लीमेंटेशन विल बी। तो आपको इन सभी चीज़ को बैलेंस करना होता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस नीड एंड रिक्वायरमेंट, कि क्या बिजनेस क्या चाह रहा है, कैसे यूज़ करना चाहता है उस चीज़ को। उसके अकॉर्डिंगली आपको सिक्योरिटी को जो है बैलेंस करना होगा, और इससे आपको यूज़र के लिए कन्वीनियंट बनाना होगा ताकि उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, है ना, और उनका भी डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर ना हो। इससे आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी रिस्क ऑफ लूजिंग जो डेटा का सेंसिटिविटी होता है उसको मेक श्योर करना है, और हम लोगों को रिस्क फ्री रखना है कि हाँ डेटा मिसयूज ना हो, चोरी ना हो। ठीक है। तो ये भी सब चीज़ हम लोगों को इंश्योर करके अकॉर्डिंगली हम लोगों को सेटअप बनाना पड़ता है। The platform makes it easy to specify which user can view, create, edit, and delete any record or field in the app. You can control access to your whole org, a specific object, a specific field, or even an individual record. By combining security controls or at different levels, you can provide just the right level of data access to thousands of users without having to specify permissions for each user individually. तो यहाँ पे बहुत सारा टर्म आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे व्यू, क्रिएट, एडिट, डिलीट। देन आप लोगों को देख रहे हैं होल ऑर्ग, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, फील्ड, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। तो अगर आप लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, अदरवाइज आगे चल के प्रॉब्लम होगा समझने में। व्यू, क्रिएट, एडिट, डिलीट, ये जस्ट नॉर्मल टर्म है, जैसा वर्ड वैसा काम, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्यू मतलब कोई भी चीज़ देखना, और सिस्टम सेल्सफोर्स में आप मतलब जो भी डेटा आप देख रहे हैं, जो भी आप रिकॉर्ड बना रहे हैं उसको देखना हुआ, उसको क्रिएट करना हुआ, उसको एडिट करना हुआ, उसको डिलीट करना हुआ, तो ये सारा एक्सेस होता है। देन आपका बात करता है कि एक्सेस को कैसे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल वाइज ऑर्ग तो सबको पता हो गया, आज के डेट में ऑर्ग किसको बोलते हैं। कोई भी सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लॉग इन कर रहे हैं वो आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग हुआ। वैसा वैसा बहुत सारा ऑर्ग होता हो सकता है। अभी आज के डेट में आप लोग जितना भी प्लेग्राउंड बना रहे हैं, सारा हर एक प्लेग्राउंड को ऑर्ग बोलते हैं। ठीक है। तो दैट इज ऑर्ग। अब ऑर्ग के अंदर ऑब्जेक्ट्स आता है। ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही है, लास्ट क्लासेस में भी समझे हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, फील्ड भी आपको पता है और रिकॉर्ड भी आपको पता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं ये कैसे हम लोग इजीली प्लेटफॉर्म में यूजर्स के लिए व्यू, क्रिएट, एडिट, डिलीट का एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं कोई भी रिकॉर्ड के लिए। और हम लोग कैसे ऑर्ग लेवल पे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे, फील्ड पे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे कैसे हम लोग एक्सेस कंट्रोल करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। और इन सभी को जब कंबाइन करते हैं डिफरेंट लेवल्स, तो
हम लोग कैसे इस चीज़ को सबको फॉलो करते हुए कैसे राइट एक्सेस डिफाइन करते हैं कोई भी यूज़र के लिए कि हाँ जो यूज़र लॉगिन कर रहा है उस यूज़र को क्या क्या एक्सेस होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑर्ग पे। ठीक है, तो ये सेल्सफोर्स इतना फ्लेक्सिबल है कि आप एक साथ जो है उसका एक्सेस इंडिविजुअल यूजर्स के लिए आपको मेंटेन मैनेज नहीं करना पड़ेगा। वो ग्रुप ऑफ यूजर्स यूजिंग प्रोफाइल रोल्स के थ्रू आप उसको मल्टीपल यूजर्स को कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल के लिए वैसा जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सिनेरियो वाइज हम लोग समझेंगे आगे कैसे इसको फ्रीली और विथ लेस डिपेंडेंसी कैसे यूज करते हैं। Although you can configure the security and sharing models entirely using the user interface, the model works at the API level. That means any permission you specify apply even if you query and update the data by API calls. Security of your data is protected regardless of how users get to it. तो यहाँ पे की पॉइंट नोट में ये बताना चाह रहा है कि आपका सिक्योरिटी और शेयरिंग मॉडल कैसे भी यूज कर रहा हो यूजर। ठीक है, अभी यूजर इंटरफेस से मान लीजिए हम लोग यूआई से लॉगिन किए हैं और यूआई से लॉगिन करके हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो यूआई से जब लॉगिन करके यूज कर रहे हैं तो उसका हम लोग देखते हैं कि चलो ठीक है प्रोफाइल और रोल के थ्रू उसका एक्सेस डेटा का यूआई के थ्रू वो मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल सिस्टम कोई लॉगिन को यूज करके बैकएंड से भी लॉगिन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज, तो एक्सेस जो है तब भी उसका एक्सेस उसके प्रोफाइल और रोल पे डिपेंडेंट होगा। अगर उसके रोल और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर कोई डेटा का एक्सेस उसको नहीं मिलना चाहिए तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, चाहे वो यूआई से कर रहा हो यूज सेल्सफोर्स को या फिर वो डायरेक्टली बैकएंड से एपीआई के थ्रू यूज कर रहा हो। ठीक है, देन आगे हम लोग आते हैं। अब जैसे कि वो 4 लेवल ऑफ एक्सेस बताया था ना, तो ये 4 लेवल ऑफ एक्सेस यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। लेवल ऑफ डेटा एक्सेस, तो 4 लेवल ऑफ डेटा एक्सेस ये मेन बहुत ही की चीज़ है सिक्योरिटी को समझने के लिए, और इससे आई थिंक क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में अच्छा खासा आता है। और इसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना सिक्योरिटी का बिना एक्सेस को समझे हुए आप काम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं और जहाँ तक डेटा का बात होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। एक दूसरे को डेटा दिख जाना मतलब बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, समझ समझ सकिए। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, लेकिन इसको पूरा क्लियर रखना है दिमाग में, चाहे आप लोगों को बाद में रिवीजन करना पड़े। तो यू कैन कंट्रोल विच यूजर्स हैव एक्सेस टू विच डेटा इन योर ऑर्ग, a specific object field in individual record। ठीक है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस 4 लेवल पे, ऑर्ग पे, ऑब्जेक्ट पे, फील्ड पे और रिकॉर्ड्स पे। तो starting with organization, for your whole org you can maintain a list of authorized users, set password policies and limit logins to certain hours and locations। तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए पासवर्ड पॉलिसीज में भी हम लोग पढ़े थे किसी यूनिट में, जिसमें कि कैसे हम लोग यूजर का जो एक्सेस है उसको हम लोग ऑथराइज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। देन कैसे हम लोग उसका पासवर्ड पॉलिसीज को सेट करते हैं कि हाँ ये बंदे का पासवर्ड 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, या सम स्पेसिफिक थिंग्स जो पासवर्ड पॉलिसीज में दिए हुए हैं वो सब उसके थ्रू हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। देन लॉग इन आवर्स को कैसे लिमिट करते हैं हम लोग कि 9 से 6 ही लॉग इन करना है, उसको बाद में नहीं करना है ताकि मिस यूज ना हो, ऑफिस में ही रह के करना है, बाहर के लोकेशन से नहीं करना है, उसका आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस होगा। तो इन सभी चीज़ों को मिला के हम एक यूज़र को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अपना सिक्योरिटी को, ताकि एक यूज़र जो है एक्सेस जो उसको मिला हुआ है उसको मिस यूज ना कर पाए। ठीक है, तो वो हो गया ऑर्ग लेवल, द फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सेस, द ऑर्ग लेवल एक्सेस। सेकंड में हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस। जब ऑर्ग में कोई भी यूजर एंटर कर गया है, जब इंटर कर गया है देन उस यूजर को उस ऑर्ग का पूरा एक्सेस मिल चुका है। अब उस पूरे ऑर्ग में हमारा बहुत सारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होगा, कस्टम ऑब्जेक्ट्स होगा, बहुत सारे ऐप्स होंगे, बहुत सारा मेटा डेटा होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को मेक श्योर करना है कि किस कैसे बाकी वो सारा चीज़ जो सिस्टम में है उसका एक्सेस को कैसे कंट्रोल करें। तो हर वो चीज़ का एक्सेस कंट्रोल हो सकता है जो भी आप सेल्सफोर्स में देख रहे हैं, पर्टिकुलरली हर यूजर्स और प्रोफाइल्स और रोल्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग विथ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द की थिंग जो कि एज अ यूजर जो एक्सेस करने वाला है। Access to object level data is the simplest thing to control. By setting permissions on a particular type of object, you can prevent a group of users from creating, viewing, editing, or deleting any record of that object. For example, you can use object permissions to ensure that interviewers can
view positions and job applications but not edit or delete them. You can use profiles to manage the objects that users can access and the permissions they have for each object. You can also use permission sets and permission set group to extend access and permissions without modifying users profile. तो यहाँ से आप लोगों को रिक्रूटिंग ऐप से रिलेटेड जो भी है उसको नोट डाउन करते जाना है ताकि आगे चल के आपको वो सब चीज़ काम आएगा। तो ऑब्जेक्ट एक्सेस में क्या बता रहा है कि ये बहुत ही सिंपल है उसको कंट्रोल करना। इसका बाय डिफाइनिंग बाय सेटिंग इट्स परमिशंस, ऑब्जेक्ट का जो भी पर्टिकुलर परमिशन होता है उसको हम लोग डिफाइन स्पेसिफाई कर सकते हैं हर यूजर्स के लिए। तो उसमें हम लोग क्रिएट करना है देना है नहीं, व्यू करने देना है नहीं, एडिट करने के लिए देना है या डिलीट करने के लिए देना है। ये सारा चीज़ जो हम लोग है उसको ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग उसको सेट कर सकते हैं ताकि जब यूज़र को एक्सेस मिले अकॉर्डिंग टू दीज एक्सेसेस वो अपना एक्शन परफॉर्म कर पाएगा लॉगिन करने के बाद। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है इंटरव्यूअर्स का, पोजीशंस का, जॉब एप्लीकेशंस का। ये सारा रिक्रूटिंग ऐप जो आप लोग बनाने वाले हैं उसका पार्ट है और इसका भी नोट कीजिएगा क्योंकि रिक्रूटिंग ऐप जो आप बनाने वाले स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया होगा, गाइडेड कुछ नहीं है। इन्हीं सारे इसी डेटा सिक्योरिटी में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को गैदर करके आपको खुद से ऐप में सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यूनिट ये स्मॉल स्मॉल चीज़ को आप नोट डाउन करें कि यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट परमिशन हम लोग को इंश्योर करना है कि जो इंटरव्यूअर्स हैं कैन व्यू पोजीशंस एंड जॉब एप्लीकेशंस बट नॉट एडिट और डिलीट देम। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो भी परमिशन दिया जाएगा ऑब्जेक्ट का इंटरव्यूअर्स और इंटरव्यूअर्स को, तो इंटरव्यूअर्स को का जो एक्सेस होगा वो पोजीशन और जॉब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे सिर्फ व्यू का एक्सेस होगा, ठीक है, और क्रिएट का एक्सेस होगा, उनको एडिट और डिलीट का एक्सेस नहीं होगा। मीनिंग कि जब हम लोग इंटरव्यूअर्स के लिए जो सेट करेंगे प्रोफाइल उसमें हम लोग सिर्फ ये चार चीज़ जो है क्रिएट, व्यू, एडिट, डिलीट, इन चारों में से सिर्फ क्रिएट और व्यू का एक्सेस देंगे, एडिट और डिलीट का ऑप्शन डिसेबल्ड रहेगा। इससे हम लोग क्या मेक श्योर किए कि दो ऑब्जेक्ट जो बना हुआ पोजिशन जो एप्लीकेशन उसका सिर्फ ये इंटरव्यूअर्स जो है वो लोग सिर्फ उसको व्यू कर पा रहे हो, एडिट कर पा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल जिसके थ्रू आप लोग समझेंगे कि हाँ कैसे प्रोफाइल से हम लोग सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बताया कि प्रोफाइल से कैसे एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब आगे ये बता रहा है कि कैसे फिर एक टर्म होगा जो हम लोग सीखेंगे आगे चल के, परमिशन सेट, एंड देन देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड परमिशन सेट ग्रुप्स। ये क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी प्रोफाइल के लिए और किसी इंडिविजुअल्स के लिए, तो आप उसका एक्सेस को किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए कैसे उसका एक्सेस को रिलैक्स करते हैं, उसको और एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि इवन तो उनको हम लोग एडिट और डिलीट का एक्सेस नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग परमिशन सेट और परमिशन सेट ग्रुप से एक्सेस जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सेस को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग सिर्फ ये दो एंटिटी यूज करेंगे तो उससे एक्सेस एक्सटेंड हो जाएगा विदाउट मॉडिफाइंग यूजर्स प्रोफाइल। तो प्रोफाइल को हमको मॉडिफाई करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग इससे कर लेंगे। तो ये इसका एक अलग मॉड्यूल है जिसमें हम लोग समझेंगे, सीखेंगे इसको और भी डिटेल में ही कैसे एक्सेस को एक्सटेंड करते हैं। अभी सिर्फ ये समझ के देखना है कि जो बेस लेवल एक्सेस प्रोफाइल पे सेट होता है उस प्रोफाइल के एक्सेस को ओवरराइड कर सकते हैं हम लोग परमिशन सेट ग्रुप से एडिशनल एक्सेस देने के लिए, ठीक है। Now coming to fields, fields में है you can restrict access to certain fields even if a user has access to the object। तो फील्ड का क्या होता है कि ऐसा कभी सिनेरियो आएगा, मान लीजिए आप HR टीम से हैं और जो दूसरा बंदा है वो फाइनेंस टीम से है। अब जो HR है वो हायरिंग कर रहा है, हायरिंग किया सपन सरकार का, सपन सरकार का HR हायरिंग किया। फाइनेंस टीम बोला कि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर और जो सैलरी है वो HR को ना दिखे इवन दो HR इज हायरिंग दैट पर्सन, ठीक है। तो फाइनेंस टीम नीड्स टू मेक श्योर कि जो पैन, आधार, सैलरी का जो फील्ड बना हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे उसका एक्सेस सिर्फ फाइनेंस टीम को और HR टीम को सिर्फ वो रिकॉर्ड क्रिएट करने का एक्सेस और ये तीन फील्ड का वैल्यू ना दिखे। तो वहीं पे फील्ड का काम आता है सिनेरियो। तो इसमें क्या होगा कि जो भी वो ऑब्जेक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल अच्छा इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन मेक द सैलरी फील्ड इन द पोजीशन ऑब्जेक्ट इनविजिबल टू इंटरव्यूअर्स बट विजिबल टू हायरिंग मैनेजर्स एंड रिक्रूटर्स। तो इसी यहाँ पे बता रहा है कि एक पोजीशन ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग, वो ऑब्जेक्ट जो है ये सबके लिए विजिबल है, इंटरव्यूअर्स, हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटर्स। नाउ जब ऑब्जेक्ट विजिबल है तो उसके अंदर बहुत सारा फील्ड होगा, हो सकता है 50-100 फील्ड हो। उस 50-100 फील्ड में एक फील्ड है सैलरी। तो हमको क्या मेक श्योर करना है कि चूंकि एक्सेस है ऑब्जेक्ट का इन तीनों को, तो तीनों को
उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब सारा फील्ड्स को देखना, सारा फील्ड्स को देखने का मतलब है उससे जितना रिलेटेड रिकॉर्ड्स उसको देख रहे हैं हम। अब उतने फील्ड्स में कुछ एक फील्ड्स होगा जिसको कि हमको मेक श्योर करना है कि इंटरव्यूअर को ना दिखे लेकिन ये दोनों को दिखे। तो वो चीज़ हम लोग है यहाँ पे एग्जांपल है सैलरी को। तो सैलरी को अगर हमको उस टाइप से मैनेज करना तो फील्ड लेवल एक्सेस से करते हैं। फील्ड लेवल एक्सेस में जाएंगे, हम उसको कर देंगे विजिबल फॉर हायरिंग मैनेजर एंड रिक्रूटर्स एंड डिसेबल्ड फॉर इंटरव्यूअर्स। ठीक है, वो हम लोग उसको उस तरह से मैनेज करते हैं। तो इस टाइप का कोई सिनेरियो आएगा जिसमें हमको मैनेज करना, तो ये हम लोग इस फील्ड लेवल एक्सेस से करते हैं। Now coming to the final level which is record level access. Record level access क्या होता है? जब आपका और ऑब्जेक्ट और फील्ड का काम हो गया है, सब तो मेटा डेटा हो गया आपका बैकएंड। अब फ्रंट एंड पे एक्चुअल यूजर्स को तो रिकॉर्ड ही दिखता है इवेंचुअली, जो ऑब्जेक्ट से जो बन के आता है वो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में भी देन देर आर 4 मोर मेन कैटेगरीज जो यहाँ पे बता रहे हैं। इस 4 से ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पे भी हम लोग इस यूनिट में चार ही देखने वाले हैं। यू कैन अलाउ पर्टिकुलर यूजर्स to view an object but then restrict the individual objects records they are allowed to see. For example, an interviewer can see and edit her own reviews but not the reviews of the other interviewers. You can manage record level access in these 4 ways. तो यहाँ पे हम लोगों को बता रहा है कि रिकॉर्ड का जो एक्सेस होता है ऑब्जेक्ट का, वो कैसे किसी पर्टिकुलर यूजर को ऑब्जेक्ट का व्यू एक्सेस हम लोगों को देना है। बट हम लोगों को फिर उसको सिर्फ व्यू का ही एक्सेस देना है, बाकी सारा एक्सेस हम लोगों को नहीं देना है। तो मेक श्योर करना है कि दे कैन सी एंड एडिट देयर ओन रिव्यूज बट नॉट रिव्यूज फ्रॉम अदर इंटरव्यूअर्स। तो एग्जांपल में अगर हम आए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इंटरव्यूअर का प्रोफाइल बना हुआ है, इंटरव्यूअर में आ गया मान के चलिए सपन एंड देन सम XYZ पर्सन एंड देन सम अदर पर्सन। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे हम ऐसे लेके आते हैं। ये 3 लोग हैं, 3 प्रोफाइल यूजर बना हुआ है सेल्सफोर्स में, तीनों का जो प्रोफाइल है वो इंटरव्यूअर है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, सपन जो रिकॉर्ड बनाया है, अब यहाँ पे रिकॉर्ड बन रहा है। जो रिकॉर्ड 1 बना, रिकॉर्ड 1 और 2 3। ठीक है, अब ये 3 रिकॉर्ड जब हम बनाए, तो यहाँ पे एग्जांपल में ये बोल रहा है कि सपन जब रिकॉर्ड 1 बनाए, एज पर द प्रोफाइल ऑफ इंटरव्यूअर सपन, ये जो इंटरव्यू प्रोफाइल है इसको इस पोजीशन ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेस है सबको। ठीक है, तो प्रोफाइल में दिया हुआ है कि ओके सपन कैन क्रिएट एंड व्यू, because interviewer can create and view Sapan XYZ and YESS, all these 3 person can create and view। बट यहाँ पे हम लोग और एक चीज मेक श्योर करना होता है कि सपन बनाया रिकॉर्ड 1, XYZ रिकॉर्ड 2, YSS रिकॉर्ड 3। तो चूंकि हम लोग अपना अपना रिकॉर्ड बनाए हैं, तो कैसे मेक श्योर करेंगे हम लोग कि रिकॉर्ड 1 इन दोनों को ना दिखे और इस तरह से रिकॉर्ड 2 इन दोनों को ना दिखे और रिकॉर्ड 3 इन दोनों को ना दिखे, क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड है ना, मेरा रिकॉर्ड है तो हम बाकी लोगों को क्यों दिखाएं। तो even though you have access of read create and view, create and read of position object, जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसका एक्सेस आप इस टाइप से सेटअप कर सकते हैं सेल्सफोर्स में कि ये सारा एक्सेस इसको ना दिखे, जो रिकॉर्ड वो खुद बना रहा है उसको वो रिकॉर्ड दिखे, बाकी जो लोग बना रहे हैं वो ना दिखे। तो ऐसा भी सेटअप हम लोग कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कैसा रिक्वायरमेंट जा रहा है और कर रहे हैं उस पर। तो इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स का 4 लेवल ऑफ शेयरिंग सेटिंग्स है। और रिकॉर्ड एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि अभी एग्जाम्पल में समझा रहे थे, ऐसा बहुत सिनेरियो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, फील्ड का एक्सेस है, लेकिन वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो इन सभी चीज़ को मैनेज करने के लिए ये 4 और लेवल ऑफ एक्सेस होता है रिकॉर्ड के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग मैनेज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स में क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द डिफॉल्ट लेवल ऑफ एक्सेस यूजर्स हैव टू each other's records. You use org-wide sharing settings to lock down your data to the most restrictive level and then use the other record level security and sharing tools to selectively give access to other users। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है कि org-wide डिफॉल्ट जो है मेन आपका जो रिकॉर्ड लेवल ऑफ एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव वे में होता है। इससे हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि यहाँ से आपका एक्सेस स्टार्ट हो रहा है और इसी से आपका बाकी जितना भी
एक्सेस होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स पे, यहाँ से मेंटेन आपका स्टार्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस आप लोग यहाँ से सेट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी एंड शेयरिंग टूल्स के थ्रू हम लोग एक्सेस को और देते हैं, कैसे वो एक्सेस को और एक्सटेंड करेंगे वो हम लोग आगे समझेंगे। फिर आता है रोल हायरार्कीज। गिव एक्सेस फॉर यूजर्स हायर इन द रोल इन द हायरार्की टू ऑल रिकॉर्ड्स ओन्ड बाय यूजर्स बिलो देम इन द हायरार्की. Role hierarchies don't have to match your organization chart exactly. Instead, each role in the hierarchy should represent a level of data access that a user or group of users need. तो चूंकि यहाँ पे हम लोग अभी बात की थोड़ी देर पहले कि ये जो बना रहा है उसको ये सब नहीं दिखना चाहिए, वो हम लोग सेट किए और बाय डिफॉल्ट के थ्रू। अब क्या सेट करते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग और बाय डिफॉल्ट में ये सेट कर दी कि पोजीशन इज एन ऑब्जेक्ट, उसका एक्सेस सिर्फ ओनर को होना चाहिए एंड देन नो। नाउ द रोल हायरार्की में क्या होता है, नाम से ही पता चला हायरार्कीज मतलब कि एक हायरार्की होता है कि यहाँ पहले हायरार्की में आया सीईओ, उसके बाद आया मान के चलिए एमडीज, देन मैनेजर्स, देन आपका आया टीम लीड्स, देन सम एसोसिएट्स, ठीक है। तो ये एक हायरार्की हुआ। इसी तरह से मैनेजर रीजन वाइज हो सकते हैं, ये हो सकता है नॉर्थ रीजन का मैनेजर हो, इसी तरह से यहाँ पे साउथ, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये एक ट्री बन गया मेरा। इस ट्री में क्या हुआ, सबसे टॉप पे सीईओ है, देन एमडी है, देन उसके बाद एमडी के अंदर में नॉर्थ एंड साउथ मैनेजर्स हैं। हर मैनेजर का अपना एक अलग टीएल और एसोसिएट्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इस हायरार्की में अगर फॉर एग्जांपल एक कोई मैनेजर बैठा हो वहाँ पे, ठीक है, एक प्रोफाइल मैनेजर का है, यहाँ पे अगर मैनेजर है जो मैनेजर सम सम अदर पर्सन, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज द मैनेजर ऑफ ऑल दिस थ्री। तो ये तीनों जो है एसोसिएट लेवल पे बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये हायरार्की वाइज क्या होता है कि अगर आप लोग इस रोल हायरार्की में हैं और कोई आपके ऊपर है, तो आपके ऊपर जो मैनेजर होगा उस वो अपने नीचे एसोसिएट्स और टीम लीड्स के सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस दैट प्रोफाइल इज हैविंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मैनेजर प्रोफाइल जो है उसका एक्सेस होगा अगेन क्रिएट एंड रीड, तो ये मैनेजर साहब जो हैं ये तीनों रिकॉर्ड को देख पाएंगे क्योंकि ही सिट्स अबव ऑल ऑफ दीज पीपल, ठीक है। तो यही हायरार्की का मतलब होता है। इसी हायरार्की का यूज़ यहाँ पे आता है कि जब हम एक कंपनी रन कर रहे हैं तो हम मेक श्योर करेंगे कि मेरा सबऑर्डिनेट्स लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो उनका हमको डेटा का एक्सेस होगा तभी हम समझ पाएंगे कि अच्छा वो लोग कैसे, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है या मिसयूज नहीं हो रहा है या टाइमली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ वो रोल हायरार्कीज होता है। तो ये हम लोग डिटेल में अगेन इसका अलग चैप्टर है तो वो अलग जाके हम लोग ध्यान से और डिटेल में समझेंगे। बस अभी यहाँ समझना है कि सेकंड लेवल ऑफ हम एक्सेस रिकॉर्ड्स में वो रोल हायरार्की हुआ। अब आता है शेयरिंग रूल। शेयरिंग रूल में क्या है कि सिनेरियोज ऐसा आते हैं कि ऑटोमेटिक एक्सेस शेयर करना होता है। कल को डेट में अगर एक्स वाई जेड इज लीविंग फॉर सम रीजन, तो हम लोग कंपनी बंद तो करेंगे नहीं, कंपनी शट तो करेंगे नहीं। जब अगर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसा कुछ, अच्छा कंपनी छोड़ने वाला अभी अभी नहीं करते हैं। अभी करते हैं कि फॉर इंस्टेंस ये दूसरा मैनेजर है का और मैनेजर है, ये भी पहले भी आप एक बार बताए थे। हाँ ये हमको लग रहा था हम बताए थे। यूजर मैनेजमेंट में भी ये दिया हुआ था ये चारों रूल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो अच्छा रिवीजन हो जा रहा होगा सबका। तो जब यहाँ पे मैनेजर साउथ का नॉर्थ का मैनेजर है और यहाँ पे एक इंस्टेंस आया कि साउथ के जो मैनेजर्स का कोई एक पर्टिकुलर काम है, तो उसका जो यहाँ पे एक्सेस होगा वो एक्सेस कैसे ऑटोमेटिकली शेयर करना है हमको। हम लोग बोलेंगे कि ठीक है वो पर्टिकुलर अकाउंट है, गूगल का अकाउंट है, गूगल का अकाउंट बहुत बड़ा अकाउंट है और उस अकाउंट को अकेला नॉर्थ रीजन नहीं संभाल पा रहा है, तो साउथ रीजन का भी हेल्प चाहिए। तो
तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग उसमें उस चीज़ को शेयर करेंगे ऑटोमेटिकली शेयरिंग सेटिंग्स के थ्रू। तो शेयरिंग सेटिंग्स हम ऐसा लिखेंगे कि इफ़ समवन इज वर्किंग ऑन गूगल अकाउंट फ्रॉम साउथ रीजन, ऑटोमेटिकली शेयर दैट अकाउंट विथ द एसोसिएट्स ऑफ द नॉर्थ रीजन। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेशल सिनारियो आता है जिसमें कि आपको एक्सेस शेयर करना होता है, देन आप शेयरिंग सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इसका कॉन्फ़िगरेबल होता है, जिसको आप लिखते हैं, लिखने के बाद आपको उसको डेवलप करते हैं एज ए डेवलपर, एंड देन वो एक्सेस शेयर होता है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ जो है वो मैनुअल शेयरिंग। मैनुअल शेयरिंग अभी हम जो लीव वाला बताने वाले थे। तो अगर कोई कंपनी छोड़ रहा है, कंपनी छोड़ने के टाइम में उसका जितना भी रिकॉर्ड्स है उसका एक्सेस शेयर करना है, तो चूंकि ये दिस इज नॉट समथिंग जो यूजुअल इट हैपेंस, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, है ना। कोई छोड़ के आता है, कोई छुट्टी पे है, ठीक है, कोई एनुअल लीव पे है। ऐसे ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है कि जो रिकॉर्ड होता है वो हैंडओवर लोग करके आता है कि ठीक है, एक्स वाई जी इज गोइंग ऑन लीव, मैनेजर विल से क्या कि तो अपने सारे रिकॉर्ड्स अपन को या वाई एस एस को दे दो। ठीक है, तो उस केस में मैनुअल शेयरिंग काम में आता है कि मैनुअली दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गो एंड शेयर दोज रिकॉर्ड्स विद whoever, जो मैनेजर इसको बताएगा कि हाँ ठीक है जाओ शेयर करना उसको। इसके बाद भी और बहुत कुछ है, और एक कुछ ऑप्शंस होते हैं रिकॉर्ड लेवल पे, तो वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे वो क्या होता है। ठीक है, मेक अ टेबल ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन द टेबल स्पेसिफाई द लेवल ऑफ एक्सेस टू डेटा दैट ईच टाइप ऑफ यूजर शुड हैव फॉर ईच ऑब्जेक्ट एंड फॉर fields and records within the object. You can then refer to this table as you set up your security model. तो यहाँ पे हम लोग जो ये हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ये सब करना होता है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप एक अच्छा से उसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट करें, उसका सारा मॉडल को समझें, और हर यूज़र हर प्रोफाइल के लिए आप इसको एक अच्छे से डिज़ाइन करके रखें, ताकि आप जब उसको बनाना स्टार्ट करें, डेवलप करना स्टार्ट करें, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू फॉलो दैट एंड इम्प्लीमेंट दैट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग डेटा एक्सेस विद द सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। अब डेटा एक्सेस का जो हम लोग कैसे सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म में उसको हम लोग इसमें एक पिक्टोरियल व्यू में आपको समझाने की कोशिश किया है। अगेन देखिए, रिक्रूटिंग ऐप का एग्जांपल लिया है, कैंडिडेट पोजीशन ऑफर, ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। ये सब आपको काम में आएगा जब आप रिक्रूटिंग ऐप बना रहे होंगे। ये देख रहे हैं ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होन टाइटल सैलरी लोकेशन अमाउंट पे स्टेटस, ये सब चीज़ आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यही सब चीज़ से आपको कॉपी करना है एंड वो आपके ऐप में आपको खुद का दिमाग लगा के उसमें ये सारा चीज़ इंप्लीमेंट करना है। ऑब्जेक्ट बनाना है, फील्ड्स बनाना है। तो यहाँ पे ये इसके थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन वाला आपका जो लेजेंडरी यहाँ पे दिया हुआ है इसमें है हैज एक्सेस, ये आपका नो एक्सेस, ये सिंबल विजिबल, ये एडिटेबल। तो ये चार टाइप का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 समझते हैं क्या है। व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन आई यूजर सी, what fields on those objects can a user see, which records should be hidden by default, what exceptions should we make। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन अ यूजर सी। तो इसमें हमारा आता है ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में है कैंडिडेट है, पोजीशन है, ऑफर है। तो ऑब्जेक्ट का जो परमिशन होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट और पोजीशन ऑब्जेक्ट्स का हम लोग एक्सेस देंगे, हाँ हैज एक्सेस, बट ऑफर का एक्सेस नहीं देंगे। ठीक है, देन अगेन आते हैं कि कौन सा फील्ड का एक्सेस यूजर को होना चाहिए। तो फील्ड लेवल में आते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का एक्सेस हम लोग देंगे। होम फोन इज अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, नहीं देंगे। पोजीशन में टाइटल लोकेशन का देंगे। सैलरी इज अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, नहीं देंगे। उसी तरह से ऑफर में अमाउंट, पे ग्रेड, स्टेटस का नहीं देंगे, बिकॉज ये सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब रिकॉर्ड लेवल एक्सेस पे कैसे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही बात आता है कि कोई भी एक्सेस हम लोग को जब पता चलता है कि नहीं, अगर उसको एक्सेस को हम लोगों को मैनेज करना है डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल्स एंड रोल्स, देन द एक्सेस प्रोवाइडेड टू दैट ऑब्जेक्ट विल बी प्राइवेट। ठीक है, जहां भी आपको लगे कि हाँ कोई भी एक यूजर, इसमें एक आएगा सिनेरियो टेबल आएगा, अभी इसमें नहीं है, नेक्स्ट यूनिट में है। उसमें एक क्वेश्चंस आते हैं, 3 4 क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट विल बी प्राइवेट, रीड ओनली, और पब्लिक रीड राइट। ठीक है ना। तो जहां भी लगे कि कोई एक यूजर को भी एक्सेस होना चाहिए, दैट मीन्स कि दैट विल बी पब्लिक समथिंग। ठीक है ना, अगर कोई भी एक यूजर का एक्सेस नहीं होना चाहिए, तुरंत वो प्राइवेट हो जाएगा। तो उस सिनेरियो यूज केस को फॉलो करके हम आप ये चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में ये प्राइवेट ऑब्जेक्ट हो गया। पोजीशन ऑब्जेक्ट जो कि इट विल बी विजिबल फॉर एवरीवन, तो यहाँ पे ये आपका रीड ओनली एक्सेस हो गया। ठीक है,
और इसमें देखिए ये व्यू का बना हुआ व्यू व्यू करने के लिए एडिट करनी होगा। एंड चूंकि ये स्टार्टिंग से ही प्राइवेट चल रहा है तो ये पूरा प्राइवेट ही रहेगा। अब क्या क्या एक्सेप्शंस हम लोगों को देना है, एक्सेप्शंस में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि फॉर सम यूजर्स व्यू एक्सेस, कोई भी कुछ कुछ रिकॉर्ड्स का व्यू एक्सेस, कुछ कुछ रिकॉर्ड्स प्राइवेट होगा, कुछ कुछ रिकॉर्ड में एडिट का एक्सेस होगा। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन यूजर बाय यूजर कि कुछ यूजर को आप प्राइवेट दिए हैं, कुछ यूजर को आप सिर्फ देखने का दिए हैं, कुछ यूजर को आप मॉडिफाई करने का दिए हैं। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल डिस्क्रिप्शन पे टोटली डिपेंडिंग होगा। उस तरह से पोजीशन पे यहाँ बता रहा है कि व्यू का एक्सेस होगा कुछ यूजर्स को और कुछ को मॉडिफाई का एक्सेस होगा। लेकिन ऑफर में बता रहा है कि हर एक्सेस जो है वो प्राइवेट ही होगा। तो इन सभी चीज़ के लिए रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग का यहाँ पे यूज़ करके हम लोग ये चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जहाँ पे मिक्स ऑफ एक्सेस आपको देना हो तो वहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाला बात है कि जब ऑर्ग लेवल पे ही आपका ऑब्जेक्ट रीड ऑनली है तो आप एक्सेस को जब आपका ओके सो मेनली जो सबसे रेस्ट्रिक्टिव आपका ऑब्जेक्ट लेवल पे है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो जो एक्सेस एक बार बेस लेवल पे सेट हो गया है ना, वो सेट हो गया है। आप उसमें एक्सेस एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे चल के एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अगर बेस ही आपको वो है। तो चूंकि यहाँ मेरा बेस ही रीड ऑनली है तो यहाँ पे हम कभी भी चाह के भी यहाँ पे किसी एक को रीड ऑनली प्राइवेट नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेरा बेस रीड ऑनली है। लेकिन अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट के बाद आप एक्सटेंड कर सकते हैं प्राइवेट को, प्राइवेट, एडिटेबल, रीड ओनली डिपेंडिंग ऑन द सेटअप। बट अगर रीड ओनली है तो एवरी वन विल बी सीइंग दैट रिकॉर्ड, दैट विल बी रीड ओनली फॉर एवरी वन। बट देन आप उसके बाद मॉडिफाई कर देना है या नहीं देना वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए दो का दिखा रहा है, मॉडिफाई एंड द थर्ड वन इज व्यू एंड एडिट बोथ। तो इसी तरह से इस पूरे को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे चल के इसमें भी आपको ज़्यादा और समझ में आया कि हाँ किस टाइप से इसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे यूज़ लेना है। नेक्स्ट आता है ऑडिट सिस्टम यूज़। अब ऑडिटिंग कैसे कैसे करते हैं आप, ये सारा चीज़ तो हमने पढ़ लिए, सब तरह का एक्सेस वगैरह देख लिया, लेकिन किस तरह से मेक श्योर करेंगे एज एन एडमिन कि समवन इज नॉट मिस यूजिंग द ऑर्ग। तो उस चीज़ को हम लोग को एक रेगुलर बेसिस पे एक बेस्ट प्रैक्टिस बनाना है कि कोई भी सिस्टम को अब्यूज़ ना कर रहा हो, अपना एक्सेस का मिस यूज़ ना कर रहा हो। उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आप यहाँ पे ये जो चार टाइप का चीज़ देख रहे हैं इसको यूज़ करके आप मेक श्योर कर सकते हैं। अगर आप पूरे होल एंड सोल ओनर है किसी एप्लीकेशन का, किसी ऑर्ग का, तो you will be responsible for doing all these things or making sure कि no one is misusing the system। तो उसमें आता है रिकॉर्ड मॉडिफिकेशन फील्ड्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स fields to store the name of the user who created the record and who last modified the record। This provides some basic auditing information। तो इसमें अगर कल को डेट में हमको पता है कि कोई रिकॉर्ड सपन ओन कर रहा है तो सपन उसका क्रिएटर होगा, सपन उसमें लास्ट मॉडिफाइड होगा। सम हाउ अगर हम कंप्लेन करते हैं 4 दिन के बाद कि समवन रिमूव माई सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई रिकॉर्ड, तो इस चीज़ को एक एडमिन जाके चेक कैसे कर सकता है। समवन बोला कि हम 4 दिन पहले ही बनाए तो उसके बाद हम उस रिकॉर्ड में विजिट ही नहीं किए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ डेटा भी मिसिंग है। तो एडमिन आया, देखा उस पे कि अच्छा ये क्रिएटेड बाय सपन है तो ही मतलब वो सही बोल रहा है, लेकिन लास्ट मॉडिफाइड इज समवन एल्स। तो वो लास्ट मॉडिफाइड इज समथिंग व्हिच विल गिव देम सम आइडिया कि ओके समवन टच दैट रिकॉर्ड, बट दैट डजंट मीन कि वो जो लास्ट मॉडिफाइड है वही आदमी उसको किया। हो सकता है वो एडिट सेव किया हो तो लास्ट मॉडिफाइड आ गया। तो लास्ट मॉडिफाइड से थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि ठीक है उसके अलावा भी कोई यूज़ किया है। तो इसलिए बोल रहा है कि कुछ बेसिक ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है, इससे पता चलता है कौन क्रिएट किया है, कौन ओनर है, कौन लास्ट मॉडिफाइड किया है। ठीक है, देन आता है लॉगिन हिस्ट्री। यू कैन रिव्यू अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंड फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। ये आप लोग अपने सेटअप में जाके ढूंढ सकते हैं। सेटअप में जाके ढूंढेंगे तो वहाँ देखिएगा लॉगिन हिस्ट्री का ऑप्शन होगा, उसमें एक CSV फाइल डाउनलोड होता है। उस CSV फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसमें टोटल पूरा 6 मंथ्स का आपका उसमें रिकॉर्ड होगा। उस 6 महीने में कितने लोगों ने सक्सेसफुली लॉगिन किया है, कितने लोगों का लॉगिन फेल हुआ है, तो उससे भी आपको एक आइडिया आ जाता है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हुआ है या फिर कोई अटेम्प्ट तो नहीं किया है हैक करने का या ट्राई करने का, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से। फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग क्या होता है, तो यू कैन टर्न ऑन ऑडिटिंग टू ऑटोमेटिकली ट्रैक चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स। अभी जब हम सिनेरियो का बात की कि यहाँ पे सपन रिकॉर्ड बनाया था 4 दिन पहले, उसको लग रहा है कोई रिकॉर्ड चेंज किया है और वो रिकॉर्ड सेंसिटिव था, फॉर एग्जांपल आधा नंबर कोई चेंज कर दिया। तो अगर हम फील्ड हिस्ट्री टैगिंग इनेबल करके रखे हैं, फील्ड हिस्ट्री टैगिंग आप ऑब्जेक्ट के फील्ड्स पे इनेबल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक बार जब रिकॉर्ड बन गया, फॉर एग्जांपल अगर
आधार नंबर फील्ड है, उसमें हमने आधार नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5, और रिकॉर्ड्स अपन ने बना दिया है, डन. इन फ्यूचर इफ समवन गोज एंड चेंजेस द आधार नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 to 6, तो वो ट्रैक हो जाएगा. वो हिस्ट्री में दिखाया है कि सपन 1 2 3 4 5 डाला था, लेकिन समवन केम एंड चेंज फ्रॉम 1 2 3 5 to 1 2 3 4 5 6. उसमें ओल्ड एंड न्यू दोनों वैल्यू दिखेगा, तो उससे क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ इसको चेंज किया गया है. तो दैट इज द मेन वन ऑफ द बेनिफिट, द की बेनिफिट फ्रॉम फील्ड हिस्ट्री चेकिंग, जिससे कि ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि क्या वैल्यू था और क्या चेंज हुआ है. इसका पूरा हिस्ट्री रहता है, जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार वो आपको दिखेगा. तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं. लास्टली सेटअप ऑडिट ट्रायल, ये बहुत ही की है, मेनली फॉर द डेवलपर्स एंड एडमिन्स. ऑडिट ट्रायल में क्या होता है, ये अभी आप सेटअप में जाकर ढूंढ सकते हैं. इसमें भी आपको आई थिंक ये भी 6 मंथ्स का इन्फॉर्मेशन इसमें होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इसमें भी वही होता है कि आप सेटअप ऑडिट ट्रायल में जाएंगे, वहाँ पे आप एक CSV डाउनलोड करेंगे. उस CSV में आपको वो पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, कौन लॉगिन किया, क्या क्या चेंजेस किए सिस्टम में, फील्ड बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा टाइप चेंज किया, कोई भी ऐसा चेंज जो टेक्निकली एक एडमिन कर सकता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें कैप्चर होगा. तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर कल को डेट में 2 महीना 3 महीने के बाद बोले कि हम एक चीज़ डेवलप किए थे लेकिन वो मिल नहीं रहा है, वो चेंज हो गया है, किसी ने मॉडिफाई कर दिया है, तो वो सारा चीज़ इसमें कैप्चर्ड होता है. इसका भी कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल डिमेरिट्स, नॉट डिमेरिट्स, लिमिटेशंस है, जो कि हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे. जैसे कि अब प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग एक फुल ऑन मैनी लाइंस के बाद प्रोग्रामिंग होता है, तो ये चीज़ कैप्चर करके नहीं बता सकता. अगर कोई प्रोग्रामिंग से 2 3 लाइन डिलीट कर दिया तो वैसा वैसा चीज़ इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन मेनली अगर पूरा ओवरऑल कंपोनेंट पे, कॉन्फ़िगरेबल कंपोनेंट पे चेंज हुआ है, वो सारा ये कैप्चर करता है. कस्टमाइजेशंस का कैप्चर प्रोग्रामिंग वे में वो नहीं कर पाता है, डीप प्रोग्रामिंग्स में, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में. बाकी कॉन्फ़िगरेबल कस्टमाइजेशंस में ये सारा चीज़ ऑडिट ट्रायल आपको दिखा देगा कि कौन क्या चेंज किया है. ठीक है. सो दैट इज सेटअप ऑडिट ट्रायल. तो दीज आर द 4 की थिंग्स जो कि आपको भी हेल्प करेगा. फ्यूचर में आप इसका बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज़ करेंगे. जब एक्चुअल डेवलपमेंट किसी क्लाइंट के लिए करेंगे तो ये सभी चीज़ का आप ऑलमोस्ट डेली यूज़ करेंगे. तो इसको भी ध्यान से पढ़ के समझ के रखना है. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग आज फर्स्ट यूनिट ओवरव्यू ऑफ डेटा सिक्योरिटी